लेकिन हम लोग इससे बचेंगे कैसे, यही तो हमने सीखना है बेसिकली कि हमारा सस्पेंड ना हो। अगर हो भी जाता है कोई टेंशन की बात नहीं है, अमेज़न हमसे क्या-क्या कुछ पूछ सकता है। इसमें करते क्या है, इसमें लोग ये करते हैं कि आपने लिस्टिंग क्रिएट कर दी, लिस्टिंग क्रिएट करके आप बैठ के, आपके पास ऑर्डर आए, यानी आपने मी टू किया जाके, या किसी हद तक कहीं पे अपने लिस्टिंग भी क्रिएट कर ली। नॉर्मली इसमें मी टू ही चलता है। मी टू क्या होता है कि आपने किसी भी ब्रांड के साथ जाके किसी भी लिस्टिंग पे जाके चिपक के, जी मेरे पास भी है, मेरे से भी ले लें। अब वो बिकती है तो आप दूसरी जगह से खरीदते हैं और अपने बायर को भिजवा देते हैं। अब देखने को ये काम बड़ा आसान है, आपके जी ये कुछ सीखने वाला काम है। मैं आज 500 लिस्टिंग करके बैठ जाऊंगा, ऑर्डर आ जाएगा, आ जाएगा। इसमें सीखने वाली चीजें क्या होती है कि आपने अकाउंट सस्पेंशन से किस तरीके से बचना है, आप लीगल वेज में किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। जो प्रोसेस है, जो रास्ते बताए गए हैं, उसके अंदर रह के आप इस काम को किस तरीके से कर सकते हैं, ये बेसिकली आपने सीखना है। स्टेप वाइज पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि आप इसमें क्या सीखेंगे। मैंने जरा नोट की हुई है अपने पास, और सीखने के बाद फिर हम इसमें मजीद आगे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, बाकी चीजें भी अभी करेंगे इंशाल्लाह। आज ही हमारा यहाँ पे फिजिकल का भी बैच स्टार्ट हुआ है, यानी आज उनका भी इंडक्शन सेशन था, जिस तरह अभी आप लोगों के साथ हो रहा है। इधर लाहौर ऑफिस में फिलहाल है, बाकी जगहों पे भी प्लान है इंशाल्लाह। तो उसकी भी जो प्रॉपर क्लासेस हैं, यानी आज तो सिर्फ गपशप इंडक्शन थी कि क्या होगा जो आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, वो नेक्स्ट सैटरडे से होंगे इंशाल्लाह। ये कमिंग सैटरडे संडे शाम को 6:30 बजे लाहौर में हमारी क्लास होती है। तो जो लोग फिजिकल ज्वाइन करना चाहें वो फिजिकल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इसके अंदर सीखनी जो चीजें हैं मेन, पहले हम सीखने वाली चीजें डिस्कस कर लें, फिर बाकी गपशप सवाल जवाब होते रहेंगे। अकाउंट क्रिएशन, कि आपने अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है अमेज़न का, एलएलसी किस तरीके से बनानी है, यूएसए कंपनी फॉर्मेशन, अकाउंट क्रिएशन, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर सीखनी है। अच्छा, अभी कुछ सवाल आ रहे हैं और मेरे माइंड में भी आ रहे हैं कि लोग ये पूछेंगे हम इसमें पैसे किस किस तरीके से कमाएंगे, क्या होगा। मैं पहले बता दूं हम क्या सीखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा आप पैसे किस तरीके से कमाएंगे इसके अंदर। अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, खाली सर्विसेज देके आप कितने कमा लेंगे, इन्वेस्टमेंट है तो उससे आप कैसे कमा लेंगे, ये हम सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर हम इसके अंदर बेसिक टूल्स कि प्रोडक्ट हंटिंग इसकी भी, ड्रॉप शिपिंग की, कि प्रोडक्ट हंटिंग इसकी किस तरीके से होती है। ऑफ कोर्स ये वो लंबे चक्कर नहीं है प्राइवेट लेवल वाले, ये निस्बतन आसान होती है। अकाउंट हेल्थ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, कि आपने ऑर्डर किस तरीके से मैनेज करने हैं। ऑर्डर आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भी मैंने पहले से वर्किंग करके रखनी है कि ऑर्डर आने के बाद मैंने लेना किधर से है, ऑर्डर आने के बाद नहीं वर्किंग करनी। बाद में अगर वर्किंग की आपको कहीं से नहीं मिला, आप उसको रिफंड करेंगे, ऑर्डर कैंसिल करेंगे, अकाउंट की हेल्थ अफेक्ट होगी, आपका अकाउंट सस्पेंशन की तरफ चला जाएगा। तो आपने इस काम से हमेशा बचना है। फिर इसमें बाय बॉक्स किस तरीके से आप लेते हैं, बाय बॉक्स के साइंस जिन लोगों को थोड़ा बहुत अमेज़न का आइडिया है, बाकी आप एक एक चीज सीखेंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कि इस वक्त एबीसी सेलर बेच रहा है अमेज़न पर एक प्रोडक्ट, एक ग्लास, आपका नाम XYZ है, आप कब बेच सकेंगे वहां पे। तो बाय बॉक्स किस तरीके से विन करना है, ये आप लोग इसके अंदर सीखेंगे। क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या करना है, क्या लिखना है, वो आप लोग सीखेंगे। सप्लायर की लिस्ट फॉर ड्रॉप शिपिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाए और प्रोडक्ट के सप्लायर भी मिल जाए, उसकी लिस्ट भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी, और वो अपडेट भी होती रहती है, जो जो हमारे पास नए सप्लायर्स ऐड होते रहते हैं। सस्पेंशन की टाइप्स, किस किस वजह से अमेज़न अकाउंट सस्पेंड करता है, और फिर उसको रीइंस्टेट कैसे किया जाता है। रीइंस्टेट की हम आपको 15, 20, 18, 20, 25 कुछ टेम्पलेट भी बना के दे देंगे, और लेकिन वो टेम्पलेट कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसमें एक दो लाइनें खुद से लिखनी होती हैं। वो एक एग्जांपल है कि एक बच्चा पेपर दे रहा था तो नकल कर रहा था। अब वो नकल जिस गाइड बुक से कर रहा था उसमें हाथ का निशान बना हुआ था कि अब यहाँ से लिखें, तो उसने पेपर के अंदर वो हाथ बना के वो भी लिख दिया कि अब यहाँ से लिखें। तो अगर आप इस तरह करके अमेज़न को भेजेंगे तो अमेज़न कभी आपका अकाउंट रजिस्ट्रेट नहीं करेगा, बल्कि परमानेंट सस्पेंड कर देगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप ये एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया अमेज़न का, आपने रजिस्ट्रेट करवाना है, मैंने आपको रजिस्ट्रेट की अपील बना के दी हुई है रिमोट की, आप वो उठा के कॉपी पेस्ट कर देता है, अगला देखेगा यार अकाउंट इसका सस्पेंड हुआ है एयरपोर्ट्स पे, ये कह रहे जी मैं रिमोट आंदा खरीदूंगा, मैं रिमोट की टाइम पे भेज दिया करूंगा, उसे पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल फारग बंदा है। तो बिल्कुल फारग हमने नहीं बनना। क्या चेंज करना होता है उस टेम्पलेट में, 2-4 लफ्ज चेंज करने होते हैं। प्रोडक्ट का जहाँ पे दूसरी का नाम है वहां पे अपने प्रोडक्ट का नाम, उसके एसिन का नाम, उसका लिंक वगैरह, तो बेहतर चीजें आपने देनी होती है। अकाउंट रजिस्ट्रेट नॉर्मली हो जाता है, जस्ट इन केस नहीं भी रजिस्ट्रेट होता तो आपके पैसे नहीं डूबते। अमेज़न ने एक टाइम पीरियड रखा है 180 डेज, अब उसने 90 डेज भी किया हुआ है, तो उस टाइम के बाद आपके पैसे वापस कर देगा। लेकिन
हम लोग इससे बचेंगे कैसे, यही तो हमने सीखना है बेसिकली कि हमारा सस्पेंड ही ना हो। अगर हो भी जाते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है। लोग कहते हैं जी अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, भाई फिर क्या अगर हो जाते हैं तो रीइंस्टेट भी तो हो जाते हैं, तो ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अकाउंट कैसे रीइंस्टेट करना है, अमेज़न हमसे क्या-क्या कुछ पूछ सकता है। जब आप ये कर रहे हैं, अमेज़न क्या हम आपसे माँग सकता है, क्या इनवॉइस माँग सकता है, कोई पिक्चर माँग सकता है, वीडियो माँग सकता है वेयरहाउस की, क्या-क्या चीज़ें माँग सकता है, ये हम लोग इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। और 3PL पैकेजिंग के कई प्रोडक्ट ऐसी होंगे ना कि हम वो मंगवाएँगे पहले 3PL पे, वहाँ से रीपैक करवा के, ताकि इश्यू नहीं आए सस्पेंशन का, वहाँ से रीपैक करवा के हम आगे भेज देंगे अपने बायर को। डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, रीपैक करवा के अपनी पैकिंग में भेजेंगे ताकि सस्पेंशन का इश्यू ना आए उसके अंदर। वो ये ना कहे जी मैंने तो अमेज़न से मंगवाई थी, मुझे वॉलमार्ट की पैकेजिंग में मिली है। वो 3PL आप कौन-कौन से यूज़ करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्या उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कितने चार्जेस पे करेंगे। कस्टमर सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें, क्योंकि जिन लोगों को प्राइवेट लेवल का आइडिया है ना, जो प्राइवेट लेवल का काम कर रहे हैं या करते हैं या जिनको आइडिया है, उसमें तो कस्टमर सपोर्ट इतनी होती ही नहीं है, खासतौर पे एफबीए की मैं बात, क्योंकि सारी चीज़ें तो अमेज़न हैंडल कर रहा है। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ईमेल आई है, फौरी रिप्लाई करना है, कॉल आई है, फौरी पिक करनी है। नॉर्मली ईमेल्स पे ही होता है, अमेज़न के अंदर ही होता है। अगरचे 24 घंटे का टाइम होता है रिप्लाई करने का, लेकिन हमने कोशिश करनी है हम फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करें। प्रिवेंटिव मेजर्स की हम किस-किस तरीके से मतलब पहले ही एहतियात कर सकते हैं, जैसे इस मामले में सस्पेंशन अपील्स हमारे पास हो गई है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ कि ऑर्डर मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऑर्डर आ गया एयरपोर्ट्स का, अब आपने ऑर्डर जैसे ही आगे प्लेस किया तो ट्रैकिंग नंबर फौरी तौर पे ऐड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कुछ लोग कहते हैं जी ट्रैकिंग नंबर के बगैर चल जाता है, फेक डाल देंगे, ये कर देंगे, नहीं फेक चीज़ें नहीं करनी। आपके पास पूरे रास्ते होते हैं, पूरे तरीके होते हैं, जेन्युइन वेज़ होते हैं। आप ट्रैकिंग नंबर ऐड लाज़मी करेंगे वहाँ पे, अगर आप ट्रैकिंग नंबर ऐड नहीं करते तो अकाउंट सस्पेंड जल्दी हो जाएगा। अमेज़न कहेगा जी किधर है ट्रैकिंग नंबर, आपने भेजी है प्रोडक्ट। तो ये मल्टीपल फैक्टर होते हैं, इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, आप लोग सीखेंगे।